बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाजने पर आए तो वो ऐसा नवाज देता है, बिन मांगे मेरा खुदा बेहिसाब देता है। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से इस्लाम की पुकार चैनल में मुहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस चैनल इस्लाम की पुकार। हारूत और मारूत का किस्सा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए, या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शौबत दिया गया है। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दी गई है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले, या मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं। अगर हमें ये चीज़ें अता की जाएं तो हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शौबत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शौबत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाबात में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो। रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही चलते जा रहे थे, आते जाते रहे। इतना अरसा में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत ही हसीनो जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फराज के रहने वाली थी, इसने अपने खामन के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक ज़ार हो गए और इसे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहा, सर आँखों पर। ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शौहर को कत्ल कर दें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हकूक़ुल इबाद। लो शराब पी लेते हैं। चुनाचा शराब पी ली गई। जब शराब पीकर मस्त हो गए, ज़ारा, जो वो लड़की का नाम था ज़ारा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया और इनसे इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़ारा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़ारा सितारा से मुतसल कर दिया और इसकी शक्ल ज़ारा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाज़िर बारगाह इलाही में होते थे, फिर भी शौबत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी ख़ता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। कुरान फरमाता है,
वल्मलाइकति युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाज़िर हुए और शफाअत के तालब हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको अख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या नबी, अल्लाह दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अब्द बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनाचा हक़ ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़का दी जाए और ये इनको लटका दिया जाए और ये लटके हुए हैं। फ़रिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये इज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे और हमें नेक कामों की तौफीक दे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कोई भाई इस बयान को सुन रहा है उसके घर में कोई भी परेशानी हो, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से, अपने करम से दूर फरमाए। भाइयों से आजिज़ाना इल्तमास है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यही मेरा इनाम होगा। अल्लाह हाफ़िज़।